गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड एएलपी टेक्नीशियन 2018। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं वो दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन का जो प्रीवियस ईयर का 2018 का जो 14 अगस्त का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर जो हुआ था दोस्तों, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं साइंस के और जीके के, वो सारे प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। और जिन्होंने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, पहली बार जो हमारे चैनल पर आए हुए हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप सभी को पता ही है, डेली दोस्तों आपको शाम को 10 बजे जो है दोस्तों साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए डाले जाते हैं। यानी एक वीडियो में आपका एक शिफ्ट कंप्लीट करा दिया जाता है। तो आपकी जितनी भी आगामी जो परीक्षाएं हैं दोस्तों, जैसे चाहे एएलपी हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी जेईई हो, सभी के लिए ये जो सीरीज मैं आपके लिए लेकर चल रहा हूँ, सारी जो एग्ज़ाम है दोस्तों रेलवे के, उन सभी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एएलपी टेक्नीशियन में दोस्तों खासकर बहुत ज़्यादा रोल निभाने वाली है दोस्तों, क्योंकि उसमें 40 प्रश्न साइंस के होंगे। और अन्य जो एग्ज़ाम होती हैं दोस्तों सेंट्रल लेवल, उन सभी में दोस्तों सारी चीज़ें जो मैं आपके लिए साइंस कराने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सुबह, मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों, सुबह जो है, सुबह तो नहीं है दोस्तों, देखिए मैंने उसका टाइम चेंज कर दिया है, लगभग 12 बजे के समथिंग आपको जो है करंट अफेयर की वीडियो डाल दी जाएगी डेली। और हर रविवार को दोस्तों आपको जो है जीके का वीडियो डाल ही दिया जाता है, यानी एक वीडियो में एक टॉपिक खत्म करा ही दिया जाता है, शाम को डाल दिया जाता है। तो सारी चीज़ें बेस्ट होने वाली हैं दोस्तों, बशर्ते आपको तैयारी बेस्ट करनी है। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है और समझना है प्यार से कि आपने कितने जो हैं क्वेश्चन सही किए। आपको बताना है दोस्तों कमेंट में आपने कितने प्रश्न इस वीडियो में सही किए। अगर आप वाकई में प्रैक्टिस सेट लगाते हो, यानी आप तैयारी कर रहे हो एएलपी की, तो आपको हर वीडियो में ये बता दिया करें दोस्तों, चाहे मैं कैसी वीडियो डालूँ, कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, यानी आपकी तैयारी कितनी है मुझे भी पता लगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न जानवरों से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो किसकी होती है दोस्तों? खरगोश की। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और जबकि सबसे छोटी पूछे तो दोस्तों यहाँ पर बाघ की होती है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, और इसमें पूछा गया आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद होते हैं? तो कौन से दोस्तों? एक तो आवर्त नंबर 2 और आवर्त नंबर 3 जो होते हैं ना दोस्तों, इनमें दोनों में ही दोस्तों जो है 8 तत्व मौजूद होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, इसमें पूछा गया किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो किसने लिखी दोस्तों? करण जौहर ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी लौ जो है दोस्तों उत्पन्न होती है? तो कौन सी दोस्तों? नीली। यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति के पर्याप्त कौन सी लौ जो है निकलती है दोस्तों? नीली लौ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, इसमें पूछा है संवेग की इकाई क्या है? तो क्या है दोस्तों? केजी, मीटर, सेकंड, मीटर पर सेकंड, यह है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, और इसमें पूछा गया हाइड्रा प्रजनन किस प्रकार करता है? तो किसके द्वारा दोस्तों? वर्डिंग, यानी दोस्तों मुकुलन के द्वारा। कहीं कहीं दोस्तों मुकुलन ना देखो वर्डिंग दिया हुआ होता है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 27.3। अब इसे निकालते कैसे हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें दोस्तों चारों का द्रव्यमान निकालेंगे हम पहले। तो जैसे कार्बन का होता है 12, O का होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का होता है 16। तो इस प्रकार यहाँ पर कार्बन 1 है तो 12 ले लेंगे, ऑक्सीजन 2 है तो 16 गुणा 2 करेंगे तो 32 ले लेंगे। टोटल जोड़ लेंगे दोस्तों, इसे कितना हुआ? 44। यानी जिसमें से कार्बन के कितने हैं दोस्तों? 12/44 इंटू 100, ये आपका निकल आएगा दोस्तों 27.3। तो इस प्रकार आपको निकालना है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर कभी भी आपसे निकल पाए तो इस प्रकार आप निकाल लेना। अगला है दोस्तों
और दोस्तों हाँ, निकाल जब भी पाओगे जब आपको दोस्तों जो है परमाणु क्रमांक और जो परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं दोस्तों इन तत्वों के याद होंगे। तो दोस्तों परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान जो है तत्वों के ज़्यादा भी ना हो दोस्तों, तो 30 तक तो आपको याद करनी ही है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से दोस्तों? ड्राई आइस के नाम से, यानी दोस्तों सूखी बर्फ के नाम से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, और इसमें पूछा गया है डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की और इसे दोस्तों इंद्रप्रस्थ जो है नाम दिया। तो किसने की दोस्तों? पांडवों ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरस त्रिक है? तो कौन सा है दोस्तों? 8, 15, 17। यह है दोस्तों आपका याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हालांकि देखिए दोस्तों ये मैथ का सवाल है, यहाँ पर गलती से मुझ पर टाइप हो गया, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके द्वारा विभाजन दोस्तों सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो कौन सी अवस्था है दोस्तों? कौन सा चरण है वो? मेटाफेज। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, डैश को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे दोस्तों? केरल। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को सपोर्ट करें दोस्तों, वीडियो को चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें दोस्तों अपने ग्रुप सर्कल में दोस्तों, और हर अपने फ्रेंड को। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें दोस्तों, जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, कंप्यूटर में हमेशा एक होता है क्या दोस्तों? CPU। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो कौन सा दोस्तों? विद्युत सेल। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, जिसमें दोस्तों पूछा गया है कि दबंग मुंबई, कलिंगा लॉन्सर्स, रांची रेंज और दिल्ली वेव राइडर्स जैसी क्षेत्रीय टीमें किस खेल प्रतियोगिता में एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं दोस्तों? तो किस प्रतियोगिता में दोस्तों? हॉकी इंडिया लीग में ये जो चारों टीम है दोस्तों एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है दोस्तों? तो कौन सी दोस्तों? शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? शक्ति। यानी शक्ति का फॉर्मूला है WT, यानी दोस्तों कार्य बटे समय, ये होता है दोस्तों पावर का फॉर्मूला। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, और इसमें पूछा है रिक्त स्थान में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? 6 एम्पियर। यानी दोस्तों वोल्ट अगर आपको निकालना हो, वोल्ट का मान निकालना हो, तो धारा यानी I जिसे हम कहते हैं, और ओम यानी प्रतिरोध, इसका गुणनफल होता है। तो R को ओम से डिवाइड वो करते हैं दोस्तों, दर्शाते हैं I को एम्पियर से, धारा को एम्पियर से, और प्रतिरोध को ओम से, V को वोल्ट। अगर हमें 18 प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इस ओम में हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 6 एम्पियर आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यानी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो किसमें परिवर्तन होता है दोस्तों? उसकी दिशा में। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पर ये वृत्तीय पथ है, कोई यहाँ पर कोई वस्तु जो है इसकी चक्कर लगा रही है, इस पर घूम रही है, तो यहाँ दिशा अलग होगी, यहाँ दिशा अलग होगी, यहाँ दिशा अलग होगी, ऐसे इस प्रकार दोस्तों यहाँ दिशा अलग होगी दोस्तों। तो दिशा में परिवर्तन हुआ ना, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अगर कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय पथ पर दोस्तों घूम रही है तो उसकी दिशा में हमेशा परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, और इसमें पूछा गया है दोस्तों किसी तरल के समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? तो किसकी दोस्तों? बाष्पीकरण की। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा?
यानी यदि फिर दोस्तों आपको याद रखना है, यानी जी का मान 10 हो तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान क्या दिया गया है दोस्तों, 20 kg यानी m। हाइट दी गई यानी h का मान जो दिया गया है दोस्तों 2 मीटर, और g का मान दिया गया है जो है दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फॉर्मूला लगा के, 1 मिनट। mgh, m का मान 20 था आपका, g का मान 10 है दोस्तों, h का मान आपका 2 है। तो 2 का गुणा 20 से करेंगे 240, 40 गुणा 10 करेंगे दोस्तों, ये आपका आएगा 400 जूल। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं अम्लीय, अधातु अम्लीय, धातु अम्लीय। इस प्रकार आपको याद रखना है दोस्तों, अधातु अम्लीय, धातु यानी अम्लीय, और धातु क्षारीय प्रकृति की होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23। इसमें पूछा गया इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो किसकी है दोस्तों, एक गर्भ के लाइनिंग से युग्मनज का जो है जुड़ना, यह है दोस्तों इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया। यानी एक गर्भाशय में लाइनिंग से युग्मनज जो बनता है दोस्तों, उसका जुड़ना ही दोस्तों इम्प्लांटेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में ई का एल्यूमिनियम की जगह लेता है? तो कौन सा दोस्तों, गैलियम। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों 14 अगस्त सेकंड शिफ्ट के आपके टोटल प्रश्न थे जो मैंने आपके लिए बताए, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ।